हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 3 फिज़िकल एजुकेशन एंड योगा, जो आपका एक पेपर है जिसका कंपलसरी पेपर है। बीए, बीएससी, बीकॉम 4th सेमेस्टर में जो भी होंगे उनको हमको पढ़ना होगा और उनको पास भी करना होगा। मैंने आपको बताया था। तो हम लोगों ने जो लेक्चर फर्स्ट था या यूनिट फर्स्ट थी और यूनिट सेकंड थी, उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। और आप यूनिट 3 में जो देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको। बाकी उसके बाद मैं आपको कल यानी कि मैं कल उसको अपलोड कर दूंगा। जो डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लीजिएगा, आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका पीडीएफ मिल जाएगा। जो आप बहुत ज़्यादा पीडीएफ के बारे में बात हो रही है कि पीडीएफ सर दे दीजिए, पीडीएफ वो अपलोड नहीं हो पा रहा था, उसी वजह से मैं उसको थोड़ा सा डिले कर दिया था। तो कल आप देखेंगे आपकी पीडीएफ अपलोड हो जाएगा। बाकी मैं और जहाँ से आप वीडियो देखते होंगे, जहाँ से भी आपको ये सब बातें पता चलती है कि जो इन्फॉर्मेशन होती है, मैं बहुत सारे जो टेलीग्राम चैनल हैं जो MSDSU आजमगढ़ के नाम से हैं, अदरवाइज मैं उन सबको भेज दूंगा ताकि वो आपको मिल जाए। तो आज हम लोग बात करेंगे और हमारी यूनिट का नाम है योगा एंड मेडिटेशन, कि योगा और मेडिटेशन क्या होता है आज इसके बारे में। क्योंकि देखिए दो यूनिट थी, वो 2 यूनिट जो हम लोगों ने पढ़ा था वो टोटल बेस्ड थी फिज़िकल एजुकेशन पे, ठीक है ना। किसके बेस्ड थी? फिज़िकल एजुकेशन पे बेस्ड थी। और आज जो होगा वो योगा और मेडिटेशन पे बेस्ड होगा कि योगा के क्या फ़ायदे हैं, उसका क्या इस्तेमाल है, किस तरीके से योगा करना चाहिए, किस चीज़ में किस तरीके का योगा है, योगा के अलग अलग टाइप होते हैं, तो उसके बारे में। चलिए एक एक करके हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे मैं आपको 100 क्वेश्चन दूंगा, जो 100 क्वेश्चन योगा एंड मेडिटेशन में यूनिट 3 में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। देखें, सबसे पहले हमारे पास है निम्नलिखित में से कौन सा योग का प्रचलित रूप है। कर अभी ज़्यादा फॉलोइंग पॉपुलर फॉर्म ऑफ योगा। योगा का सबसे ज़्यादा पॉपुलर चीज़ क्या है? तो हम लोग के पास यहाँ पे है, क्या उसको बोलते हैं? अष्टांग। क्या बोलते हैं? अष्टांग बोलते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा कि मोटापा कम करने के लिए कौन सा आसन किया था। जानते हैं कि बहुत तरीके के आसन होते हैं, तो मोटापा को कम करने के लिए हमारे पास आसन कौन सा है? देखिए यहाँ पे पहला लिखा हुआ है स्वर्गासन, मयूरासन, धनुरासन। तो यहाँ पे हमारे पास सभी का इंग्लिश में भी नाम वही है, क्योंकि ये आसन जो योगा वगैरह है ये इंडिया की देन है, तो इसीलिए ज़्यादातर जो वर्ड आपको मिलेंगे इंग्लिश में वो हिंदी नेम ही होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? बी और सी। क्या होगा? मयूरासन और धनुरासन दोनों हम लोग करते हैं, बी और सी हमारे पास दोनों ऑप्शन होगा। आगे चलें, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्राणायाम का अर्थ क्या है, ठीक है ना। प्राणायाम का अर्थ क्या है, उसकी मीनिंग क्या है? सांस का नियमन करना, सांस का नियंत्रण करना, प्राणों पर काबू पाना, इन सभी पे हमारे पास आता है। देखिए, सांस का नियमन और सांस का नियंत्रण, तो ये हमारे पास उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। आगे कह रहा है इसमें क्वेश्चन, कह रहा है चौथा क्वेश्चन देखें, कह रहा है निम्न में से कौन सा अष्टांग योग नहीं है। कौन सा अष्टांग योग नहीं है? देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है? प्राणायाम, धोती, नियम, यम। तो ये इसमें कौन सा होगा हमारे पास? धोती। ऑप्शन में क्या होगा? धोती। आगे चलें, इसमें हमारे पास क्या है कि निम्नलिखित आसन में से कौन सा तुरंत भोजन के बाद अभ्यास किया जाता है। यहाँ क्या, जब खाना खाने के बाद आप कौन सा करते हैं? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन हमारे पास क्या है? सिद्धासन, वजनासन, सिंहासन, स्वास्तिक आसन। तो हमारे पास क्या होगा? वजनासन, वजन को कम करने के लिए ये वाला किया जाता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया प्राणायाम की नहीं है। प्राणायाम की कौन सी क्रिया नहीं है? तो हमारे पास क्या होगा? धैती। क्या होती है उसको? धोती या धैती, दो को उसको बोलते हैं, ठीक है ना। उनके निम्नलिखित में से कौन सा आसन रक्तचाप में सर्वाधिक लाभदायक होता है? किसके लिए? ब्लड प्रेशर के लिए सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास होता है श्वास, ठीक है ना, रेस्पायरेशन या श्वसन। आगे चला जाए, इसमें कह रहा है कि अस्थमा के लिए कौन सा आसन उपयोगी, जिसको अस्थमा का डिजीज़ होता है उसके लिए कौन सा होगा? यहाँ पे है गोमुखासन और अरे इंग्लिश में देख लीजिए, ये वाला लास्ट में आसन है स्वर्गासन, सूर्य नमस्कार। यहाँ पे क्या होगा? सभी, ऑल ऑफ द अबव। सूर्य नमस्कार का मतलब ये है ना कि सुबह के टाइम थोड़ा सा हवा साफ़ होती है, तो उसकी वजह से ये वाला आसन उसमें काम आता है। आगे कह रहा है कि विच आसन इज़ बेनिफिशियल फॉर पेशेंट विद बैक पेन। बैक पेन के लिए कौन सा आसन होगा, उसके बारे में हम लोग देखें। देखिए बैक पेन के लिए कौन सा होगा हमारे पास? यहाँ पे हमारे पास देखिए ऑप्शन देखें, चरकासन, सूर्य नमस्कार, हालासन, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? स्वर्गासन एंड ऑल ऑफ द अबव। इसमें जितने भी ऑप्शन है सभी उसमें हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं बैक पेन के लिए। कह रहा है योग संस्कृत की किस धातु से बना हुआ है, यानी योगा इज़ मेड अप ऑफ विच एलिमेंट ऑफ संस्कृत। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना।
तो यहाँ पे किससे बना होगा, ये यूज़ से, कि आप जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उससे, ठीक है ना। कह रहा है कुंडलिन छिपी हुई शक्ति को जागृत करने से संबंधित आसन कौन सा है। जो इंटरनल एनर्जी होती है, जिसको हिडन एनर्जी बोलते हैं, हिडन पावर बोलते हैं, तो ये हमारे पास कौन सा होगा, भुजंगासन, ठीक है ना। क्या होगा, भुजंगासन। कह रहा है किस आसन को सभी आसनों की माता कहा जाता है, मदर ऑफ ऑल आसन। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, स्वर्गासन। कौन सा ऑप्शन होगा, स्वर्गासन को हम लोग, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि प्राणायाम को में सांस रोकने को क्या कहते हैं, ठीक है। सांस रोकने को आप क्या कहते हैं, विच इज़ कॉल्ड द होल्डिंग ऑफ ब्रेथ इन प्राणायाम। तो इसको क्या बोलते हैं, कुंभक। क्या बोलते हैं इसमें, कुंभक बोलते हैं। कह रहा किस महापुरुष ने कहा है संसार सागर से पार होने की युक्ति ही को ही योग कहते हैं। इसको किसने कहा था, इसको कहा था योग विशिष्ट ने। ये एक विशिष्ट है, ये एक उसको हम लोग को कहते हैं। कह रहा कि प्राणायाम शरीर के किस भाग में मांसपेशियों को चुस्त बनाता है। कौन सा होगा हमारे पास, तो हमारे पास होगा कि यहाँ पे स्प्लीन है, यहाँ पे पैंक्रियाज है, यहाँ पे जिगर है, यहाँ पे कोई भी, क्योंकि प्राणायाम शरीर के किस भाग को मांसपेशियों को चुस्त बनाता है, तो इसमें से कोई नहीं होगा हमारे पास ऑप्शन, ठीक है ना। आगे कह रहा है इसमें, कह रहा है कि प्राणायाम में मुख्य कितनी क्रियाएं होती हैं। जो ये आसन होता है उसमें कितनी क्रियाएं होती हैं, उसमें कितनी होती हैं, 6 होती हैं। आगे चले, कह रहा है कि प्राणायाम के अंतर्गत कुंभक का भेद है, तो कुंभक का भेद कौन कौन सा होगा हमारे पास, भसारिका, भ्रामरी, केवली, सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतकारी, शीतली। यहाँ पे हमारे पास दोनों होगा, ठीक है ना, ये सभी आप है। कह रहा है कि हमारे पास रक्तचाप में कौन सा आसन सबसे लाभप्रद है। कह रहा है कि बेनिफिशियल फॉर ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर के लिए कौन सा होगा हमारे पास होगा श्वसन, ये ब्रीथिंग, ठीक है ना, ये हम लोग आगे कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास कह रहा है कि शिव संहिता में निम्नलिखित में से किस आसन को कल्याणकारी आसन माना गया है, ठीक है। कह रहा कि शिव अस्मिता या हम लोग कहते हैं संहिता, तो उसमें कौन कौन सा हमारे पास होगा, हमारे पास होगा स्वास्तिकासन, कि आप स्वास्तिक रहेंगे अगर हम लोग योगा करेंगे। कह रहा है कपाल भाती क्रिया का कौन सा प्रकार खेचरी मुद्रा की सिद्धि में सहायक होता है। तो यहाँ पे हमारे पास देखें, यहाँ पर होता है व्युत्क्रम, ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है किस आसन के निरंतर अभ्यास से व्यक्ति धैर्यवान बनता है और एकाग्रता में वृद्धि होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या ऑप्शन होगा, वीरासन। कौन सा होगा, वीरासन, ठीक है। आगे चला जाए, कह रहा है कि वायवी धारणा के नियंत्रण अभ्यास से कौन सा चक्र जागृत होता है। तो कौन सा होता है, अनाहत चक्र। कौन सा होता है, अनाहत चक्र। देखिए आपको इंग्लिश में भी वही वर्ड मिल रहा है, ठीक है ना। कह रहा है मातगिनी मुद्रा के निरंतर अभ्यास से तो क्या चीज़ चेंज होती है, देखिए यहाँ पे सिर दर्द दूर हो जाता है, नेत्रों की ज्योति में वृद्धि होती है, यानी कि आँखों से ज़्यादा दिखाई देता है, नज़ला जुकाम आदि रोग दूर होता है। इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सभी होगा। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायाम व्यक्ति को बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बनाता है, हाँ ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन मूर्छा। क्या ऑप्शन होगा, मूर्छा। कह रहा है हठ योग प्रदीपिका में वर्णित नंदा सुधान की पहली अवस्था है। तो यहाँ पे क्या होगा, आरंभ अवस्था। क्या होगा, पहली अवस्था यानी आरंभ अवस्था, ठीक है ना। आगे कह रहा है इनिशियल स्टेज। कह रहा है कि शीतकारी प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से तो क्या चेंजिंग होती है हमारे पास अगर आप शीतकारी प्राणायाम अगर आप जल्दी उठेंगे तो क्या होगा, शरीर में अमलता का नष्ट हो जाती है, आलस्य व प्रमाद दूर हो जाता है, रक्त विकार दूर होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सभी होगा, इसीलिए जल्दी उठना चाहिए, ठीक है ना। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक नदसुधान की अवस्था नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है ये होगा हमारे पास निरुद्धा अवस्था। क्या होगा, निरुद्धा अवस्था, इनहिबिशन स्टेज। कह रहा है हलासन का पूरक आसन है, हलासन का पूरक आसन क्या होगा, चक्रासन। पूरक आसन है चक्रासन। कह रहा है वहीनासार शब्द का अर्थ है, वहीनासार का शब्द का अर्थ है अग्नि तत्व। क्या है, अग्नि तत्व। कह रहा है कि प्रत्याहार की पहली अवस्था में किस प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। तो किस प्रविधि का प्रयोग किया जाएगा, आत्मा विश्लेषण। किसका, सेल्फ एनालिसिस। कह रहा है व्याघार क्रिया का अभ्यास भोजन ग्रहण करने के कितने समय बाद किया जा सकता है। कितने समय बाद किया जाएगा, 3 घंटे बाद। कितने घंटे बाद, आफ्टर 3 आवर। कह रहा पतंजलि योग सूत्र में कितने आसनों का वर्णन किया गया है।
जो पतंजलि ने दिया उसको कितने दिया गया है, यहाँ पे देखिए 51 ऑप्शन लिखा हुआ है, 81 है, 31 है। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन कोई नहीं। ठीक है, आगे कह रहा है कि कुष्ठ रोग के निदान के लिए उपयोगी है। कुष्ठ रोग के लिए कौन सा होगा, गजकरणी। क्या होगा, गजकरणी। आगे चला जा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आसन का प्रयोग शंख प्रज्वलन क्रिया के दौरान नहीं किया जा सकता या नहीं किया जाता, तो क्या होगा, सुलभ आसन। क्या होगा, सुलभ आसन। सरल निम्नलिखित में से कौन सा कुंभक कुंडलिनी जागृत करने में सहायक होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्पफुल ऑफ द अवेकिंग कुंभकर्णी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, भास्त्रिका। क्या होगा, भास्त्रिका। आगे चला जाए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धारणा को महर्षि पतंजलि ने निर्बीज अवस्था प्राप्ति में सहायक माना है और महर्षि धैर्यण ने श्रेष्ठ धारणा बतलाया है। तो कौन सा होगा हमारा, अम्भासी धारणा। कौन सी धारणा होगी, अम्भासी धारणा। कह रहा है कि किसके अनुसार अपान व प्राण, क्या होगा, अपान व प्राण, राज व रेतस, सूर्य व चंद्र और जीवात्मा व परमात्मा का संयोग ही हठयोग है। तो क्या होगा हमारे पास, योग शिखोपनिषद। किस में होगा, योग शिखोपनिषद में। कह रहा है कि अजपाजप का संबंध किस प्राणायाम से है। तो किससे हमारे पास है, केवली प्राणायाम से। किससे है, केवली प्राणायाम से। कह रहा है कि जल नेति का अभ्यास निम्न में से किस अंग के दोषों को दूर करने में लाभदायक सिद्ध होता है। तो क्या होगा, आँख, कान, नाक। यहाँ पे हमारे पास होगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है ना। आगे कह रहा है कि हमारे पास घेरंड संहिता के अनुसार दंत धौती कितने प्रकार की होती है। अकॉर्डिंग टू घेरंड संहिता हाउ मेनी टाइप ऑफ टीथ व्हाइटनिंग आर देयर। तो कितने टाइप का होगा हमारे पास, ऑप्शन होगा 4, 4 टाइप का होता है। कह रहा है कि वृक्षासन के अभ्यास के दौरान साधक को अपना ध्यान किस चक्र पर केंद्रित करना चाहिए। तो किस पे करना चाहिए, अनाहत चक्र पे। किस पे करना चाहिए, अनाहत चक्र पे। आगे कह रहा है इसमें, कह रहा है कि साइनोसाइटिस के उपचार हेतु कौन सा आसन उपयोगी होता है। तो कौन सा आसन होता है, शीर्षासन। ठीक है ना। आगे चला जा, कह रहा है कि सूर्य नमस्कार के अभ्यास के दौरान 11वीं स्थिति कौन सी होती है। तो कौन सी स्थिति होती है, हस्तनासन। ठीक है ना, हस्तनासन। आगे देखा जाए, कह रहा है कि रिजर्व एनर्जी बैंक कौन सी वायु कहलाती है। रिजर्व एनर्जी बैंक कौन सी, व्यान वायु। कौन सी वायु, व्यान वायु। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आगे कह रहा है कि नमक युक्त पानी होता है। नमक युक्त पानी होता है, क्या होता है, हाइपरटॉनिक। एक होता है हाइपोटॉनिक, इसमें हाइपोटॉनिक या उसके बाद आता है आइसोटॉनिक और हाइपरटॉनिक। हाइपरटॉनिक में नमक का अमाउंट ज़्यादा होता है, हाइपोटॉनिक में नमक का अमाउंट बहुत कम होता है। आइसोटॉनिक में यानी कि हम लोग बेसिकली ना 2 से कंपेयर करें। जैसे मान लीजिए 1 गिलास है, 2 गिलास है, एक मान लीजिए कि आपके पास ये गिलास है, एक दूसरा ये गिलास। अब इसमें नमक मान लीजिए आपने 5 ग्राम पान डाला है, इसमें आपने 10 ग्राम डाला है। तो अब क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे हाइपोटॉनिक और इसको बोल देंगे हाइपरटॉनिक। अगर दोनों में 5 ग्राम हमने डाला है, दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोटॉनिक। क्लियर है। आगे चला जाए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा नहीं है। कौन सी मुद्रा नहीं है, फॉर नॉट ए करेंसी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, सहित। क्या होगा, इंक्लूडिंग। इंक्लूडिंग हमारे पास कोई ही नहीं है। कह रहे कौन सी मुद्रा का अभ्यास कान के रोग के से बचाव करता है। कान के रोग से बचाव करने के लिए शून्य मुद्रा। कौन सा मुद्रा होगा, शून्य मुद्रा। आगे कह रहा है कि हमारे पास प्राणायाम के दौरान मनुष्य अपनी आत्मा के प्रकाश को ग्रहण कर सकता है। ये कथन किस व्यक्ति से संबंधित है। किससे संबंधित होगा, स्वामी सौताराम से। किससे, स्वामी सौतम राम से। आगे चला जाए, कह रहा है कि अथर्ववेद में मानव शरीर के कितने चक्रों का उल्लेख मिलता है। कितने चक्रों का, 8 चक्रों का। ठीक है ना। कह रहा है कि अपान वायु का संबंध किस चक्र से है। अपान वायु का संबंध मूलाधार से। किससे है, मूलाधार से। कह रहा है विशुद्ध चक्र के सांकेतिक चित्र में कमल की कितनी पंखुड़ियाँ होती है। कह रहा है विशुद्ध चक्र के सांकेतिक चित्र में कमल की कितनी पंखुड़ियाँ होती है। कितनी होती हैं, 16। आगे देखा जाए, कह रहा है कि अम्भोज मंडल निम्न में से किस चक्र से संबंधित है। अम्भोज मंडल किससे संबंधित है, तो ये है
स्वादिष्ठान चक्र से। किससे होता है? स्वादिष्ठान चक्र से। कह रहा मणिपुर चक्र का के देवता कौन होते हैं? मणिपुर चक्र के देवता कौन है? विष्णु। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। आगे चला जाए, कह रहा है कि मस्तिष्की स्त्रावों एवं लक्षणों का निर्माण किस चक्र द्वारा होता है? विच चक्र इज़ द फॉर्मेशन ऑफ सेरेब्रल सिक्रेशन एंड साल्ट। तो कौन सा होगा हमारे पास? बिंदु चक्र। क्या होगा? बिंदु चक्र। आगे चला जा, कह रहा है कि उष्टासन और एवं भुजंगासन का अभ्यास निम्न में से किस चक्र को उद्दीपित करने में सहायक है? तो किस चक्र से है? अनाहत चक्र से। क्या होगा? अनाहत चक्र से। कर ध्यान मुद्रा का अभ्यास निम्न में से किस चक्र को पुष्ट करता है? तो किसको पुष्ट करता है? स्वादिष्ठान में। किसको करता है? स्वादिष्ठान में। आगे कह रहा है कि विज्ञानमय कोश की शुद्धि निम्न में से किनके द्वारा की जाती है? तो किनके द्वारा की जाती है? जप ध्यान से। किससे की जाती है? जप ध्यान से। कह रहा है कि प्राणमय कोश की शुद्धि निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? ये हमारे पास हो गया प्राणायाम से, ठीक है ना। कह रहा है राजस गुण प्रधान व्यक्ति में निम्न में से कौन सा विकार उत्पन्न होने लगता है? तो कौन सा होगा? देखें ऑप्शन हमारे पास मोह, चिंता, क्रोध सभी। जब मोह आएगी तो चिंता होगी, चिंता होगी तो काम नहीं होगा तो क्रोध होगा, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या हो रहा है? पिंगली नाली की तुलना किस नदी से की गई है? पिंगली नाली की तुलना पिंगली नाली हैज़ बीन कंपेयर्ड टू विच रिवर? किससे की गई है? यमुना नदी से। किससे की गई है? यमुना नदी से। ये भी अच्छा क्वेश्चन हमारे पास है। आगे कह रहा है कि पित्त का संबंध निम्न में से किन तत्वों से है? पित्त का संबंध जल और अग्नि से है। किससे है? जल और अग्नि से है। किससे है? जल और अग्नि से है। आगे कह रहा है हमारे पास कि ध्यान की विधि सडिल्य विद्या का वर्णन किस उपनिषद में किया गया है? तो किस में किया गया है? देखिए ऑप्शन बहुत खतरनाक, आप पढ़ लीजिएगा, इतनी खतरनाक हिंदी आती नहीं है। कारण इनमें से कौन सा उपनिषद ऋग्वेदी नहीं है? ऋग्वेद में नहीं है। कौन सा? कौन सा नहीं है? छांदोग्य, ठीक है ना, छांदोग्योपनिषद। सब संस्कृत वर्ड इस्तेमाल ज़्यादा है। उपनिषद शब्द में उप का क्या अर्थ है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। किसका है? तो हमारे पास है समीप का। उप का अर्थ है समीप का, ठीक है ना। आगे कह रहा है कि इनमें से कौन वेदों को के वर्गीकरण माने जाते हैं? कौन वेदों के वर्गीकरण माने जाते हैं? तो कौन सा है? महर्षि देवव्यास। बहुत फेमस क्वेश्चन ये है, महर्षि देवव्यास। ये बहुत सारे पेपर में आ चुका है। आगे कह रहा है कि किस अवस्था में व्यक्ति आलस्य, प्रमाद, निद्रा आदि के भाव में रहता है? तो आदि के भाव में कौन सा रहता है हमारे पास? मूढ़ावस्था। कौन सा अवस्था होगा? मूढ़ावस्था। आगे कह रहा है कि द्वेष उत्पन्न होता है। द्वेष कब उत्पन्न होता है? राग के कारण। किस कारण? ड्यू टू राग। आगे चला जाए, कह रहा है कि पतंजलि के अनुसार दुख की निवृत्ति का उपाय है। दुख दूर करने के लिए क्या है? विवेक ख्याति। क्या है? विवेक ख्याति, विवेक फेम। कह रहा है कि किस समाधि में आनंद भी नष्ट हो जाता है, केवल अपनेपन की भावना ही रह जाती है और सब भाव मिट जाते हैं? तो किस में होता है हमारे पास? इस समाधि में, ठीक है ना। ऑप्शन हमारे पास ये है। आगे कह रहा है कि पतंजलि योग सूत्र में किस प्रकार के कर्म का वर्णन नहीं है? किस प्रकार के कर्म का वर्णन नहीं है? अकर्म का। क्या है? अकर्म का। कारण इनमें से कौन सा एक अनुमान प्रमाण नहीं है? तो हमारे पास क्या होगा? देखिए इसमें हम लोग इंग्लिश में देख लें। इंग्लिश में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए प्रेजेंटिव प्रूफ। तो क्या होगा हमारे पास होगा रेवेन्यू। क्या होगा? आगमन। कि रेवेन्यू का कोई नहीं है। कह रहा है साधन पाद में कुल कितने सूत्र हैं? इसमें कुल कितने सूत्र हैं? 55 सूत्र हैं। कितने सूत्र हैं? 55। कह रहा है कैवल्य पाद में कुल कितने सूत्र हैं? तो कितने हो इसमें होंगे? इसमें होंगे 34 और इसमें है 55, ठीक है ना। आगे कह रहा है कि अक्लिष्ट वृत्ति होती है। अक्लिष्ट वृत्ति क्या होती है? इसमें हमारे पास होता है सत्य प्रधान। क्या होता है? सत्य प्रधान। कह रहा है कुमासन एवं गर्भासन है। कुमासन और गर्भासन में है बैठ कर किए जाने वाला आसन होता है। ये कैसा आसन होता है? कुमासन और गर्भासन बैठ कर किया जाता है। आपने बहुत सारा देखा होगा, ठीक है। आगे देखें,
पीठ के बल लेटकर किए जाने वाला आसन है। पीठ के बल कौन सा आसन किया जाता है? देखें यहाँ पे है स्वर्गासन, हालासन, ये दोनों तो बैठ के किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास सेतु बंधासन, यहाँ पे तो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। आगे चला जाए, इसमें हम कह रहा है कि गुरु आसन है, बैठ कर किए जाने वाला आसन है, या पैरों के बल खड़े होकर किए जाने वाला आसन है। तो कौन सा होगा? पैरों के बल खड़े होकर किए जाने वाला आसन है। कह रहा है उसके बाद योगासन से व्यक्ति किन बंधनों से मुक्त हो जाता है? योगासन करने से कौन से बंधन से मुक्त हो जाता है? यहाँ पे देखिए अहंकार से, अज्ञान से, तृष्णा से, सबसे होगा। क्या होगा? सबसे हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। आगे कह रहा है कि विश्रामदायक आसन कौन सा है? विश्रामदायक आसन कौन सा है? शवासन। बस आपको सांस लेना है, सांस छोड़ना है, तो कोई काम नहीं करना है, ठीक है ना। कह रहा है कि योगाभ्यास के सामान्य सिद्धांत निम्न में से कौन से हैं? तो कौन से होंगे हमारे पास? यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग इंग्लिश देख लें, यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे वैसे देख लें, वे आपस में सहायक व संबंधित होती हैं। किसमें होती है? ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी होगा। आप इंग्लिश में देख सकते हैं, विच आर द फॉलोइंग आर द जनरल प्रिंसिपल ऑफ योगा प्रैक्टिस। योगा प्रैक्टिस की दे आर हेल्पफुल एंड रिलेटेड टू ईच अदर, यानी कि कम्युनिटी से रिलेट करते हों, किसी के लिए नुकसान ना करते हों। कह रहा है कि रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने एवं ध्यान एकाग्र करने में सहायक आसन है। तो कौन सा आसन होगा हमारे पास? पद्मासन। ये भी आपने खूब देखा होगा पद्मासन के बारे में, ठीक है ना। तो हमारे पास देखा जाए आगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य अनुमान से संबंधित है? अनुमान से कौन सा संबंधित है? हमारे पास श्रेष्ठ, पूर्वत, क्या होगा? सभी होगा, ठीक है ना। ऑल ऑफ द अबव, एज द रेस्ट, एज बिफोर, रेस्पेक्टफुली व्यू। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। सब अनुमान से ही काम होता है। कह रहा है विच इज़ द आथर व्याघ्र संदीपन। कौन होगा इसमें? तुलसीदास। इसको किसने किया था? तुलसीदास इसके आथर हैं। वैराग्य। कह रहा कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ में कितनी नाड़ियों को महत्वपूर्ण माना गया है? कितने तरह की नाड़ी को? मतलब 10 तरह की। कितने तरह की? 10 तरह की। कह रहा है कि गुरु पूर्णिमा के पर्व किस महर्षि के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? तो किसके अवसर मनाया जाता है? वेद व्यास के। किस पे? वेद व्यास के। आगे कह रहा है कि एड्रेसन ऑन भक्ति योग का लेखक कौन है? एक बुक है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं स्वामी विवेकानंद। कौन है? स्वामी विवेकानंद। आगे कह रहा है इसमें, कह रहा ऋग्वेद के 7वें मंडल में किस ऋषि का अधिक उल्लेख किया गया है? तो किस ऋषि का अधिक उल्लेख किया गया है? हमारे पास वशिष्ठ का। किसका किया गया है? वशिष्ठ का। कह रहा पुराणों को किसने संग्रहित किया, किसने इकट्ठा किया, कलेक्ट किया है? तो किया है महर्षि व्यास ने। महर्षि व्यास का नाम बहुत मिलता है हिस्ट्री में। कह रहा तपोद्वंती सहनम पंक्ति का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? तो किस ग्रंथ में किया गया है? पतंजलि योग सूत्र में। पतंजलि ने जो बुक दी थी योगा के बारे में, उसमें है। कह रहा है वेदांग की संख्या है। वेदांग की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। कितनी होती है? वेदांग की संख्या 6 होती है। आगे कह रहा है कि जैन दर्शन ने किन आसनों को ध्यान में के योग बताया है? तो किसको बनाया है उन्होंने? यहाँ पे देखें, गुदोहिकासन, कमलासन, उत्काष्ठन, ये वाला भी है, ये वाला भी हमारे पास। यहाँ पे क्या होगा? उपयुक्त सभी। आगे देखें, कह रहा है हमारे पास, कह रहा है गीता के 15वें अध्याय में सर्वोत्तम निम्न में से कौन सी श्रेणी के में भक्तों को कहा गया है? तो किसको कहा गया है? ज्ञानी भक्ति को। किसको? जो ज्ञानी भक्त होते हैं, जो जिनके पास नॉलेज होता है, उनको कहा गया है। आगे कह रहा है इसमें, कह रहा है कि संयम का वर्णन पतंजलि योग सूत्र के किस पद में किया गया, या किस पाद में किया है? किस में किया गया है? विभूता पाद में। किस में किया गया है? विभूता पाद में। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक योग साधना में बाधक तत्व नहीं है? योग साधना में कौन सा बाधक नहीं है? मिताहार। क्या होता है? मिताहार। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ बृहस्पति सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ब्रह्मास्त्र, ठीक है ना। आगे आप इसमें देख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन कह रहा है कि गौमुखा आसन किस प्रकार के विकारों को दूर करने में मदद करता है? तो किस प्रकार के हमारे पास है? ये मधुमेह, पीठ दर्द, ग्रीवा के रोग, सभी में। इसमें होता है ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। आगे देखा जाए, इसमें कह रहा है कि भुजंगासन के क्या लाभ हैं? इसके क्या लाभ हैं देखा जाए। कह रहा है कि थायराइड को ठीक करता है, पेट के घाव को ठीक करता है। तो सभी, इसमें दोनों या दोनों ऑप्शन होगा।
इसमें देख ले आप। आज हम लोग इतने ही क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद हम लोग अब यूनिट नंबर 3 के बारे में यूनिट नंबर 3 हो गई है और 4 यूनिट आपके पेपर में पूरी है, तो ये आप 4 यूनिट पूरी पढ़ लेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए होंगे तो ज़रूर कीजिएगा।